वफाकी हुकूमत ने मुल्क में तवानाई के शोबे में सरमायाकारी और दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने के लिए नई ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत तकरीबन 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी की राह हमवार होने की तवक्को है। नई पॉलिसी का मकसद मुकामी सतह पर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पैदावार में इजाफा, पुरानी ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन, फ्रांस ऑयल की पैदावार में नुमाया कमी और बैनुल-अक़वामी म्यार के मुताबिक ईंधन की तैयारी को यकीनी बनाना है। जमीयत-ए-उलमा-ए-इस्लाम फे के सेनेटर कामरान मुर्सा ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़िला मीरपुर में अमन व अमान की सूरत हाल पर सेनेट में रूल 218 के तहत तहरीक जमा करवा दी है, जिसमें ऐवान की फौरी तवज्जो इस मामले की जानिब मबजूल कराते हुए इस पर हंगामी बहस कराने का मुतालबा किया। तहरीक में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान मीरपुर आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक रही, जबकि मुकामी सिविल सोसाइटी और समाजी कारकुनों की मुताबिक मुसलसल पुरतशद्दुद वाक़यात में 25 से 30 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के पहले मरहले के इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सख्त जवाब देते हुए कहा, जो जमात खुद धांधली की बारीक वारदात की माहिर रही है, आज वही धांधली का रोना रो रही है। उन्होंने तंज़िया अंदाज में सवाल किया कि क़यामत कितने बजे है। इस हवाले से अपने एक बयान में मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि जिस धांधली का इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी आज आयद कर रही है, क्या वही धांधली गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त नहीं हुई थी जब पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी। दुनिया ने इंतखाबी मुहिम के दौरान तमाम जमातों के जलसे देखे, पीपल्स पार्टी के जलसों में अवाम शिरकत न होने के बराबर थी, जबकि मुस्लिम लीग नून को भरपूर पजीराई हासिल रही। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने हालिया बयान की वजाहत करते हुए कहा कि मेरी रियासत से मुराद एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, बल्कि रियासती अदारों और कौमी मुफाद के तनाज़ुर में बात की। हम हमेशा कौमी मुफाद और जमहूरी अमल के इस्तेहकाम की सियासत करते आए हैं। पाकिस्तान रीड बॉल टीम के हेड कोच सरफराज अहमद ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट में शिकस्त पर मायूसी का इजहार करते हुए अगले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में तब्दीलियों का इशारा किया। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के 39 साला हेड कोच सरफराज अहमद का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि पाकिस्तान की बैटिंग ने मायूस किया, अक्सर दूसरी इनिंग्स में हमारी बैटिंग लाइन फेल हो जाती है। उन्होंने कहा कि पहली इनिंग्स में हमें लीड लेनी चाहिए थी, इमामुल हक अच्छी बैटिंग कर रहे थे, वो थोड़ा और सब्र करते तो लीड मिल सकती थी। सरफराज अहमद का कहना था कि तीसरे दिन वेस्ट इंडीज़ की 8वीं विकेट की शिराकत में 61 रन नहीं बनने चाहिए थे। वेस्ट इंडीज़ का वो पार्टनरशिप नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि विकेट फास्ट बॉलर्स को मदद दे रही थी। माहिरीन इक्तिसादियात ने खबर किया कि सूरत हाल से जर्मनी की पहले ही सुस्त रवि की शिकार मईशत को मौसम गर्मा में तरक्की मजीद मुतासर कर सकती है। केल इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी ने मंगल के रोज़ जारी करदा अपने एक जायजे के नताइज में कहा कि दरियाए राइन में पानी की मुसलसल कम सतह के बायस रवां साल की तीसरी तिमाही में जर्मनी की इक्तिसादी पैदावार में 0.2% तक कमी हो सकती है।